एंड वेलकम टू बिहार कंपटीशन। आप लोग का स्वागत है बिहार कंपटीशन पे। 71वीं बीपीएससी के लिए आप लोग को जो एमसीक्यू वीडियो दिया जा रहा है तो उसमें एंशियंट हिस्ट्री का ऑलरेडी हो गया है, ठीक है। तो आज देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री में। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में देखिए दिल्ली सल्तनत पे, ठीक है। जो भी संभव एमसीक्यू होगा वो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एक एक करके। आई होप कि कल जो HW दिए हुए थे आप लोग किए होंगे। तो पहला सवाल है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, ठीक है। तो पहला सवाल है, बहुत बेसिक है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक कौन था, ये सारा एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में हम ऑलरेडी करवाए हुए हैं, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, दिल्ली सल्तनत पे जो वीडियो बना होगा वो जाके देख लीजिएगा, ठीक। दूसरा है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ किया था? तो किसके द्वारा करवाया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है। बाद में इसमें इल्तुतमिश का भी सहयोग था और फिरोज शाह का भी, ठीक है। मगर स्टार्ट कौन करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक। चलिए, 2 हो गया। तीसरा है, चहलगामी या चालीसा किससे संबंधित था? तो ये चहलगामी वाला पद्धति किसके द्वारा चलाया गया था? जो इल्तुतमिश था, ठीक है। इल्तुतमिश क्यों चलवाया था? क्योंकि वो चाहता था कि सिर्फ उसका वर्चस्व हो, ठीक है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है कि बलबन की किस नीति ने सामंतों की शक्ति को कम किया? तो बलबन, देखो ये दाग और चेहरा वाला भी नीति बलबन अपनाया हुआ था, ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपनाया गया था। मगर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या था? ये सिजदा और पेबोस, ठीक है। सिजदा और पेबोस क्या हो गया कि वही आप जाइएगा, ठीक है। राजा के क्या कीजिएगा? राजा के हाथों को चूमिएगा। इसके अलावा पेट के बल पे क्या करेगा? पेट के बल पे सो के फिर राजा के शायद पाँव को चूमना होता था, ठीक है। सर झुकाओ, उसके बाद क्या करो? उसके पाँव को चूमो। तो ये सिजदा और पेबोस इसीलिए किया गया था ताकि क्या हो कि बलबन अपना पूरा क्या करे, वो खुद को शक्तिशाली घोषित कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान बाजार नियंत्रण की व्यवस्था किसने लागू की थी? देखो, बाजार नियंत्रण का बात करेगा तो पांचवा का आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो था वो, उसके द्वारा क्या किया गया था? यदि मान चलो कि कोई गया 100 रुपया में क्या किया, 100 रुपया में वो 1 किलो क्या करता है, 100 रुपया में 1 किलो आम लेता है, ठीक है। 1 केजी आम लिया। अब कोई क्या किया कि उसमें से 10 ग्राम आम कम दिया, 10 ग्राम आम कम दिया। तब क्या होगा कि राजा को पता चलेगा तो क्या करेगा? वो जो बेचने वाला था उसके देह में से क्या करेगा? 10 ग्राम का उसका मांस काट लेगा, ठीक है। तो इस हिसाब का मतलब तांडव करता था, इस हिसाब का डर पैदा किया हुआ था कि कोई अलाउद्दीन के खिलाफ या उसके व्यवस्था के खिलाफ जाने का कोशिश नहीं करता था, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, जजिया कर को हिंदुओं पर किसने लगाया था? तो जजिया कर वास्तविक में क्या होता है? जो भी गैर मुस्लिम है, यानी कि जो मुस्लिम नहीं है, उसको उसको अपने धर्म को मानने के लिए जजिया कर देना पड़ता है, ठीक है। तो 6 का जवाब क्या हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट आते हैं, इल्तुतमिश का कौन सा टोकन सिक्का प्रसिद्ध हुआ? तो 7 का आंसर क्या हो जाएगा? टांका एवं जीतल, ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबा किस वंश का शासन रहा? तो इसमें 8 का आंसर क्या हो जाएगा? तुगलक वंश, ठीक है, सी हो जाएगा। MBT भी इसी में था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, देखो ये सवाल इम्पोर्टेंट है 9वां, क्यों? क्योंकि हम बार बार बता रहे थे कि जो बाबर है, बाबर और राणा सांगा पे एक वीडियो हम बनाए, ठीक है। तो बाबर को बुलाया गया राणा सांगा के द्वारा, ऐसा बीजेपी कहते हैं, सपा जो है, ठीक है, सपा सपा ही शायद उस पार्टी को कहते हैं ना, जो अखिलेश यादव का है, मुलायम सिंह यादव का, देख लीजिएगा। तो उनके एक नेता के द्वारा बोला गया कि राणा सांगा के द्वारा क्या किया गया था? बाबर को बुलाया गया था, ठीक है। इस पर एक वीडियो भी हम बनाए थे। पूरा देश में बहुत ज़्यादा विवाद भी हुआ था, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसको निश्चित रूप से क्या कीजिएगा, याद रखिएगा। तो बाबर वर्सेज क्या हुआ था? बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी हुआ था। तो इब्राहिम लोदी इसमें क्या होता है? इब्राहिम लोदी इसमें डिफीट होता है और मुगल वंश का स्थापना होता है। तो क्या हो जाएगा? सी, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है, किस दिल्ली
सुल्तान ने सर्वप्रथम नहर खुदवाया, तो नहर खुदवाने के लिए सबसे ज़्यादा कोई फेमस था तो वो कौन होगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है। नेक्स्ट है दिल्ली में निम्न में से किसने दीवान ए रियासत की स्थापना की, तो 11 का क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। देखो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कोशिश तो बहुत किया गया सुधार नीति लाने का, ठीक है, वास्तव में हुआ भी पर उस स्तर का नहीं हो पाया जैसा होना चाहिए था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि 12, तो 12 में है कि सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक किस योजना के लिए प्रसिद्ध थे, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा, 12 का आंसर हो जाएगा मुद्रा योजना। ठीक है। 13 में है किसने राजधानी दिल्ली से दौलताबाद हस्तांतरित की थी, 13 का क्या हो जाएगा, सी मोहम्मद बिन तुगलक। टैब लेगा, बस 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट रुक दे रहे हैं। चौदह में क्या है, 14 में कि दिल्ली सल्तनत में सुल्तान का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता था, तो 14 का क्या आंसर हो जाएगा, 14 का हो जाएगा ए वजीर। ठीक है। नेक्स्ट है फतवा जहांदारी, देखो ये पूछा हुआ था, तो 15 का क्या आंसर हो जाएगा, 15 का हो जाएगा बी जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखवाया गया है। 16 में है क्या कि सुल्तान ने दार्शनिक राजा कहा जाता है, तो ये शायद MBT होगा 16 का, 16 का क्या हो जाएगा, सी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है कि 17 इब्न बतूता की सुल्तान के शासनकाल में आया था, तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है। नेक्स्ट है 18, तो 18 में दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजकीय राजमार्ग सराय बनवाया था, 18 का आंसर हो जाएगा डी। ठीक है। नेक्स्ट है कि 19 निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत के 5 प्रमुख वंशजों में से थे, इस दोनों का आप लोग आंसर कीजिए, इसका हमने करवाएंगे। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।